सप्तक प्रकाशित हुआ 1941, 1943, 1953, 1941। तो ये सही उत्तर है 1943। अगला प्रश्न है परमाल रासों के रचयिता हैं। देखिए परमाल रासो वीर गाथा काल की रचनाएं हैं और जितने रासो ग्रंथ हैं वे सब वीर गाथा काल के हैं। तो इसमें ये बताना है भी परमाल रासों के रचयिता कौन है। नरपति नाल, दलपति विजय, भट्ट केदार और जगनिक। तो परमाल रासों के रचयिता जगनिक हैं। इसे परमाल रासों को आलाखंड के नाम से भी हम जानते हैं। नरपति नाल और दलपति विजय इनकी भी रचना है। खुमाण रासो दलपति विजय की है, विसल देव रासो नरपत नाल की है। अगला प्रश्न है कृष्ण भक्ति से संबंधित हैं अग्रदास, ईश्वरदास, नंददास, नाभादास। तो ये बताना है कि कृष्ण भक्ति से संबंधित इनमें कौन है। तो देखिए सही उत्तर है खा नंददास, क्योंकि ये अष्ट छाप के कवियों में इनका स्थान आता है। अगला प्रश्न है केशव दास की रचना है रामविलास शर्मा, रसरहस, रसिक प्रिया और रसराज। केशव दास की रचना बताना है कौन सी है। तो इसका सही उत्तर है रसिक प्रिया। केशव दास रीति काल के प्रमुख कवि हैं। इनकी रचनाएं, अन्य रचनाएं जो हैं कवि प्रिया, रामचंद्रिका और रसिक प्रिया, ये 3 रचनाएं इनकी महत्वपूर्ण हैं, इनको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है तार सप्तक से संबंधित है रामविलास शर्मा, नरेंद्र शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर भारती। तो देखिए पहले इस प्रश्न को कि तार सप्तक से संबंधित सारे कवि हैं ये चारों पहले तो, किंतु कोई प्रथम तार सप्तक का है, कोई द्वितीय तार सप्तक का है, कोई तृतीय तार सप्तक का है। मगर इस प्रश्न में ये नहीं लिखा है कि कौन से तार सप्तक से संबंधित हैं। तो जहाँ कोई नहीं लिखा हो, तार सप्तक लिखा हो केवल, तो उसे हम प्रथम तार सप्तक ही मानते हैं। तो प्रथम तार सप्तक का प्रमुख कवि हैं रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन रीति काल का काव्य है। पृथ्वीराज रासो, रामचंद्रिका, कामायनी, विनय पत्रिका। देखिए हमने कहा था कि रासो ग्रंथ जितने हैं वो वीर गाथा काल के हैं, तो पृथ्वीराज रासो तो है नहीं। रामचंद्रिका ये रीति काल की रचना है और केशव दास की रचना है। हमने वही भी बताया था कि केशव दास की रचना है कवि प्रिया, रसिक प्रिया और रामचंद्रिका। अगला प्रश्न जैसे कामायनी है, इसमें कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है और विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है। निम्नलिखित में से कवितावली के रचनाकार कौन हैं। सूरदास हैं, भूषण हैं, तुलसीदास हैं, कबीरदास हैं। सही उत्तर देखना है। तो कवितावली तुलसीदास की रचना है, इसका सही उत्तर गा है। इनकी अन्य रचनाएं तुलसीदास की हैं। देखो तुलसीदास ने 12 प्रमाणिक रचनाएं लिखी हैं। कवितावली, दोहावली हैं, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला ने छू, बरबय रामायण हैं, रामचरितमानस, हनुमान बाहोक, ऐसी तुलसीदास की 12 प्रमाणिक रचनाएं हैं। निम्नलिखित में से किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त और सुमित्रानंदन पंत। तो देखिए राष्ट्र कवि के बारे में हम बता रहे हैं। हिंदी में जो राष्ट्र कवि हैं तो प्रथम राष्ट्र कवि हैं भूषण, राष्ट्र कवि कहलाना। दिनकर ये राष्ट्र कवि कहलाते हैं। मैथिली शरण गुप्त ये राष्ट्र कवि कहे जाते हैं। ये 3 कवि हिंदी के राष्ट्र कवि कहे जाते हैं। तो इसमें मैथिली शरण गुप्त ही ठीक है, गा राष्ट्र कवि के नाम से इन्हें जानते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कवि राम भक्ति काव्य धारा का है। तुलसीदास, नंददास, अग्रदास, नाभादास। राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो राम भक्ति शाखा में कौन आएंगे, उसमें आएंगे तुलसीदास। इन्होंने राम की कथा, राम का चरित्र इन्होंने लिखा है, इसलिए राम भक्ति शाखा के ये कवि हैं।
तो उत्तर ठीक है का। निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी शाखा से संबंधित नहीं है? तो देखिए, छायावादी जो कवि हैं, 4 स्तंभ कहे जाते हैं छायावाद में। पंत, निराला, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद। प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा, ये ट्रिक है इसकी। तो इसमें देखना है बिहारी लाल, तुलसीदास, मैथिली गुप्त, महादेवी वर्मा। तो इसका सही उत्तर होगा घा, महादेवी वर्मा। छायावाद के अन्य कवि हैं पंत, प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा। ये ट्रिक याद रखो, पंत प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा। प्रिय छात्रों, हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।